तो दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार और ईएसबी के लिए फटकार लगाई है। उसमें बोला गया है कि क्यों अभी तक 13% जो होल्ड कर रखे हैं पद ओबीसी के, उन पर नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। ताजा मामला है। इस मामले को हम लोग विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। और क्या 13% जो पद रिक्त हैं या होल्ड कर रखे हैं उनके साथ क्या होने वाला है, इसकी प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, क्या वजह है, इन सब चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो जुड़े रहिएगा आखिरी तक। नमस्कार, मैं राम महेंद्र ठाकुर बीएनसीटी सागर कोचिंग क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, है ना। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाई कोर्ट का सरकार से सवाल, ओबीसी के होल्ड पदों पर अब तक नियुक्ति क्यों नहीं। जो 13% पद होल्ड करके रखे हैं उस पर नियुक्ति क्यों नहीं। चलिए इसके पहले हम लोग चलते हैं एक और पेपर की कटिंग पर, उसमें समझेंगे ओबीसी ने क्या क्या मांग रखी थी सरकार की, है ना। तो 4 मार्च 2025 को ओबीसी महासभा द्वारा एक आयोजन किया गया था भोपाल में, जिसमें उन्होंने 14 सूत्री मांग रखी थी, है ना। एक धरना प्रदर्शन, एक आयोजन इन लोगों ने किया था, उसमें इनकी 14 सूत्री मांग थी। उसमें सबसे पहले नंबर पे इनकी मांग थी कि देख सकते हो आप लोग, 13% होल्ड ओबीसी आरक्षण को अविलंब बहाल किया जाए। मतलब 13% जो होल्ड पद किए गए हैं उनको बहाल किया जाए। दूसरी मांग थी इनकी कि ओबीसी की जातिगत गणना कर मंडल महाजन कमीशन की अनुशंसाओं को लागू किया जाए। मंडल कमीशन की जो अनुशंसाएं थी ओबीसी को लेकर उसको लागू किया जाए, दूसरी मांग। तीसरी मांग थी कि ओबीसी के संख्या का अनुपात 52% का आरक्षण लागू कर ओबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और आप लोगों को पता होगा कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी कानून या कोई भी बिल डाल दिया जाता है तो उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, है ना। चौथे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश विधानसभा में संख्या अनुपात में 125 सीटें। मध्य प्रदेश की 230 सीट में से 125 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की जाए। ये भी मांग किया गया है जनसंख्या के अनुसार, है ना। ये सही है गलत है, ये निर्णय आप लोग करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। क्या मध्य प्रदेश की 125 सीटें ओबीसी के खाते में जाना चाहिए पूरी। क्या विधि बनाने में भी जातिगत जनगणना जरूरी है, जातिगत उनका बेटे जरूरी है क्या, आप लोग सब बताएंगे, है ना। सामान्य वर्ग से आने वाले सिंधी समाज के कमलेश कलार, जो इंदौर के एक पार्षद हैं, उन्होंने अपना डुप्लीकेट मतलब एक फर्जी आपका सर्टिफिकेट बनवाया हुआ था ओबीसी का, और उसके माध्यम से वो पार्षद बने थे, उनको बर्खास्त किया जाए, ये भी मांग रखी गई है। ये सब हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम स्टूडेंट के लिए क्या है सबसे ऊपर वाली, है ना, सबसे ऊपर वाली एक मांग। और एक और आपको नीचे मिलेगी, सरकारी विभागों में ओबीसी के रिक्त पदों बैकलॉग को स्थायी भर्ती प्रक्रिया से अति शीघ्र भरा जाए। तो पहली और छठवीं मांग आपके लिए है, सभी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। पोस्ट मैट्रिक मेडिकल एमबीबीएस ओबीसी स्टूडेंट को रोकी गई। छात्रवृत्ति जारी की जाए, जो छात्रवृत्ति इनकी स्कॉलरशिप रोकी गई थी उसको भी जारी किया जाए, ये सातवीं मांग है। आठवीं मांग है कॉलेजियम सिस्टम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की नियुक्ति के लिए या वकीलों या जज की नियुक्ति के लिए रखा जाता है ना, कॉलेजियम प्रणाली, है ना। ये बहुत ही कहना चाहिए कि अभी तक भारत के सिस्टम में अभी तक बहुत गलत माना जाता है इसको, है ना। ये अपनी मर्जी के अनुसार अपने संबंधियों को या अनुशंसा पर किसी को भी रख, यहाँ योग्यता चरमराई होती है, यहाँ अपने अनुसार ये जजों की नियुक्ति करती हैं। तो कॉलेजियम प्रणाली को हटाया जाए, सबसे पहली मांग ये भी थी। 9वें नंबर पे ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु माता पिता की वार्षिक आय सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 12 लाख प्रति वर्ष की जाए। जो अभी तक 3 लाख रुपए प्रति वर्ष जो मासिक मतलब वार्षिक वेतन होना चाहिए उसको बढ़ा के 12 लाख इसकी सीमा करी जाए, कि 12 लाख से अगर कम है इनकम वार्षिक तो उन्हें छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। अभी तक इसमें नियम है 3 लाख तक का, है ना। किसान कल्याण हेतु गठित स्वामीनाथन आयोग अनुशंसाओं पर एमएसपी कानून को लागू किया जाए। एक किसानों के लिए भी बहुत अच्छी मांग रखी गई है। एमएसपी जो किसानों का मूल्य होता है,
फसलों का मूल्य होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, उन सब चीजों पे किसकी स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया जाए। 11वीं सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में एकल पदीय व्यवस्था खत्म कर संवैधानिक रोस्टर नियमों का पालन कर स्थायी भर्ती के पदों से भरा जाए। ये भी बहुत बढ़िया मांग है आप सबके लिए। निजी क्षेत्रों में मंदिर मठों धार्मिक संस्थानों में संख्यानुपात में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। मंदिर मठों में भी ओबीसी के व्यक्तियों का अ, आरक्षण हुआ जाए, है ना। ओबीसी एससी एसटी एवं ईडब्ल्यूएस दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु स्वतंत्र आयोग बनाया जाए। जो व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट बना लेते हैं दिव्यांग का, है ना, उनका भी एक मांग रखी है इन्होंने कि उसको एक स्वतंत्र आयोग बनाया जाए जो जांच करे कि कौन कौन फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के नौकरियों में आया है। ये भी बहुत गलत होता है ना, ये भी बहुत गलत है। और मैं तो इस 2-3 मांगों का इनका सपोर्ट भी करूंगा ओबीसी महासभा के। बहुत अच्छी मांग है, जरूर होना चाहिए। जो फर्जी तरीके से चीजें हो रही हैं उन सब पे तो काम होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं, 4 मार्च का मामला था और ये 19 मार्च को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है किसके लिए, आयुक्त के लिए, ईएसबी के लिए और सरकार के लिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि विभिन्न भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को होल्ड पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। पहले ईएसबी का या सरकार का, और मोहन यादव जी का, मुख्यमंत्री जी का भी वीडियो आपने सुना होगा, उन्होंने बोला है कि हाई कोर्ट ने रोक लगा के रखी है। जबकि हाई कोर्ट क्या बोल रहा है, एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, मोहन यादव ने विधानसभा में कहा था जब नेता प्रतिपक्ष ने उनसे पूछा था कि होल्ड क्यों रखा गया, तो उन्होंने बोला था कि हाई कोर्ट ने रोक रखा है। और जबकि हाई कोर्ट ने क्या बोला है, आप लोग समझ सकते हैं कैसे आप लोगों को बहकाया जाता है। हाई कोर्ट ने क्या बोला है, क्यों नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। पन्ना निवासी सूर्या श्रीवास सहित जिले के 35 अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर कर ओबीसी के 13% पदों को होल्ड करने की चुनौती दी गई थी। याचिकाओं की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह, पुष्पेंद्र कुमार शाह, रूप सिंह मारवाड़ी ने बताया कि पूर्व में हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दिया, अब क्यों होल्ड कर रखा है बताइए भाई। जिसमें ओबीसी की 13% फीसदी पद होल्ड करने का आदेश दिए गए थे, उस याचिका को ही खारिज कर दिया गया है, तो अब क्यों होल्ड कर रखे हैं, है ना। दलील दी गई है कि यह याचिका की निरस्त हो चुकी है, तो अब सरकार को होल्ड पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश पुलिस, देखो इसमें जिक्र भी किया गया है। हाईकोर्ट ने बताया कि हाल ही में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती के भी 13% होल्ड करके रखे हैं। जैसे ओबीसी की लिस्ट 152.95 पे गई है ना, कट ऑफ, अगर होल्ड पद मतलब 945 पद और शामिल हो जाएंगे इसमें 13%, तो जो व्यक्ति 0.25 नंबर से इसमें रह गए हैं, 151 दशमलव समथिंग, 152 दशमलव समथिंग, इन बच्चों के भी नंबर लग जाएंगे 945 में, है ना। और जो बच्चे हमारे स्टूडेंट, जो विद्यार्थी जिनको बेटिंग में है ना, वो तो लग ही जाएंगे ओबीसी से। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। अब सरकार को मैं यही मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को ईएसबी को बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हर एक मामले में बिल्कुल लटका के नहीं रखना है आप लोगों को, स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को बिल्कुल लटका के नहीं रखना है। जल्दी से 13% आरक्षित जो सीटें होल्ड करके रखी है उन पर भी नियुक्ति जल्दी से जल्दी दी जाए, है ना। तो जय हिंद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आवाज उठाता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम महेंद्र सर मैथ से जरूर जुड़े, है ना। जय हिंद, जय भारत।